क्या हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, वॉमिट्स भी आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो मत सोचो मामा, डॉक्टर चली गई? हाँ चली गई, और खुशखबरी भी सुना के गई है। खुशखबरी? तुम खाला बनने वाली हो और जीनू मम्मा। क्या? सच में? हाँ भाई सच कह रही हूँ, क्यों झूठ बोलूंगी। मुबारक हो जीनू। ओह माय गॉड, मामा आप सच कह रही हैं? डॉक्टर फौजिया ने कंफर्म किया है, 2nd मंथ है। क्या 2nd मंथ? फिर मेरी शादी को तो 1 महीना भी नहीं हुआ। बस चुप हो जाओ, अब इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगी। बल्कि मैं तो अभी मरियम को फोन करके खुशखबरी देती हूँ। नहीं, आप किसी से भी कुछ भी नहीं कहेंगी, और खासकर मरियम आंटी को बिल्कुल भी नहीं बताएंगी। मैं ये बच्चा अबॉर्ट। शट अप, एक लफ्ज भी और बोला ना तो थप्पड़ मारूंगी मुंह पर। चलो उठो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ कर आऊं। नहीं मामा। जीनू, अब मैं एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी, उठ जाओ फौरन। ज़ारा जाके इसका सामान पैक करो। जी मामा। चलो उठ जाओ फौरन, चलो। जीनू जीनू, अरे तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई। तुम प्रेग्नेंट हो। सबा बताई थी कि तुम गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी। क्या कहा उसने? कौन सा मंथ है? प्लीज आंटी। अरे इसमें नाराज होने की क्या बात? मैं सास हूँ तुम्हारी, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए तुम्हारी प्रेगनेंसी के मामले में। तुम सब छोड़ो, मैं कल तुम्हें सबसे बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट के पास खुद लेके जाऊंगी कल। आंटी प्लीज इस वक्त यहाँ से चली जाए। तुम देखना जीनिया, तुम्हारा बेटा ही होगा, क्योंकि बेटे की दफा में ना ऐसे इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, बदमिजाज सा हो जाता है। प्लीज आंटी। तुमने बाबा की खुशखबरी सुनाई? खैर मैं उसे बता देती हूँ, और तुम्हारे लिए जूस और फ्रूट्स भी लेके आती हूँ। हैमर, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ। परेशान से लग रहे हैं, क्या हुआ? आज सारा दिन वकीलों के साथ कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटता रहा। ना हामिद की जमानत हो सकी और ना ही जर की। दोनों पर बहुत बड़े केसेस बने। दफा करें, आप परेशान नहीं हो। खैर छोड़ो, तुम बताओ, तुम तो बच्चियों को लेने गई थी। जी, जीनू को उसके ससुराल छोड़ा है, लेकिन ज़ारा तो आने के लिए तैयार ही नहीं। बताएं क्या करूं? ज़ारा क्या कर रही है? अकेले कैसे रहेगी? अरे अमर, आप परेशान ना हो। आपके लिए खुशखबरी है, आप नाना बनने वाले हैं। क्या? जी, जीनू माँ बनने वाली है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम उसे लेकर तो आती। नहीं अमर, रहने दें, अपने मामला तब वो दोनों खुद ही देखें। हमारी भी तो अपनी जिंदगी है ना। अच्छा छोड़े, मैं खाना लगवा रही हूँ, आप आ जाएं। ओके।
जखान, कैसा है तुम? तुमने कुछ किया हमारा जमानत का? क्या बताएं जखान, तुम यकीन करो कि एक पल भी हम सुकून से नहीं बैठा है। कहां नहीं भाग रहे तुम्हारी जमानत के लिए। ये इदारों ने भी बहुत तंग कर रखा है हमको, और भाभी साहबा भी। हमारी ज़हरा को क्या हुआ? नहीं जरखान, भाभी साहबा को कुछ नहीं हुआ है। हम उनको बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स से घर चले जाओ, लेकिन वो मानता ही नहीं है। कहता है कि जरखान इधर ही आएगा। हम क्या बाहर आएगा? हमको नहीं लगता कि अब हमको खुला आसमान देखने को मिलेगा। जरखान, तुम मायूस क्यों होता है? तुम देखता अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बस तुम भाभी साहबा को बोलो कि वो घर छोड़ दे। घर छोड़ देगा तो जाएगा किधर? हमारे घर। तुम्हारा घर? तुम कैसी बात करता है जरखान? जो घर तुमने हामिद को दिया था वो हमारा ही तो है। हाँ, तुम्हारा ही है घर। यार हम थक गया है, बहुत थक गया है। तुम ऐसा करो कि भाभी साहबा को फोन लगाओ और उनको बोलो कि हमारा घर शिफ्ट हो जाए। हमने जंगल कोइन से अपने घर का कब्जा ले लिया है, अब परेशानी का कोई बात नहीं है। ये लो जरखान, समझाओ उनको। ये लो, जल्दी करो, कोई आ जाएगा। जरखान, तुम सोचता क्या है? मना कॉल करो। नहीं जर्क, मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जाएगा? ये हमारा ऑर्डर है। अपने माँ बाप के घर या मूसा खान के साथ? हाँ, हमने बोल दिया ना। देखिए जर्क, मैं अकेली नहीं, आप हैं ना मेरे साथ। डायलॉग मत मारो। हम तुमको अकेला रहने का इजाजत नहीं दे सकता। मैं वहां जाके भी तो अकेली। वो तुम अपने माँ बाप के घर क्यों नहीं चला जाता? जरखान, जल्दी करो, कोई आ जाएगा। जल्दी बात करो। सुनो ज़ारा, तुम हमारा बात मानो। हमको हमारे भाई पे बहुत भरोसा है। हाँ, बस बोल दिया ना। हेलो जर्क, मेरी बात। अच्छा किया तुमने। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होना, तुम्हारा भाई है अभी। ठीक है ना? अब हम चलता है। हाँ, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। सुतेला तो क्या हुआ? मूसा खान हमारा छोटा भाई था। अगर वो इज्जत करता और भाभी समझता तो मैं भी उसकी इज्जत करती। ये अब तुम मत बोलना कि उसका नजर खराब था, उसका नीयत खराब था तुम पर। मुझे ऐसा ही लगता। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। मैं क्या करूं, ज़र्क ने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है। मूसा खान के साथ कैसे जा सकती हूँ मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ज़ारा, तुम फिर आ गए। खुद को किस अजियत में डाल रखा है तुमने ज़ारा?
यही सोच सोच कर मुझे सुकून नहीं मिलता। ये मेरा घर है और मेरे शौहर का घर, और यहाँ पे किसी भी अजनबी को आने की इजाजत नहीं है। मैं आता रहूं, जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करूंगा, उस वक्त तक जब तक तुम अपने मुंह से अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं कर लेती, और जब तक तुम्हें जर खान के मुजरिम होने और वतन दुश्मन होने का यकीन नहीं आ जाता। चुप हो जाओ फैसल, जर खान वतन दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो वतन के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर सकता है। एक स्मगलर वतन दोस्त नहीं हो सकता, बल्कि किसी का दोस्त भी नहीं हो सकता। तुम यहां से चले जाओ बस। चला जाऊंगा, लेकिन आना नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हें उस जर खान से निजात नहीं दिला देता। ये कौन है? मूसा खान, ये मैं अपना तारीफ खुद करवा देता। तुम चुप हो जाओ और जाओ यहां से। नहीं जाऊंगा। तुम कौन हो? हमारा नाम मूसा खान, हम जर खान का छोटा भाई। तुम जानते हो तुम्हारे भाई जर खान ने जारा से शादी कैसे की? इसके बाप को 5 करोड़ रुपए देकर। बकवास बंद करो, जाओ यहां से। नहीं भाभी साहब, इसको बोलने दें। पता नहीं क्यों हमको लगता है कि ये सच बोल रहा है। तुम बोलो। जर खान से शादी से पहले जारा और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, कि जर खान की दौलत और सारा के बाप की लालच की वजह से तो उन्होंने हमारी मोहब्बत का खून कर दिया और जुदा कर दिया। मगर अब मैं जारा की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा के लिए फैसल चुप हो जाओ। मैं जानता हूं कि आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है, और अफसोस की बात यह है कि मेरे भाई ने जुल्म मेरी दौलत से आप पे किया है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुआ फैसल। तुम भाभी साहबा को इतनी इज्जत देता है, इतनी मोहब्बत करता है। तुम इस घर को अपना ही घर समझो। जब दिल चाहे तुम आ सकता है। ये क्या कह रहे हो मूसा खान? बहुत शुक्रिया, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है तुम जर खान के भाई हो। तुम्हें देखकर लगता है कि इंसानियत अभी जिंदा है। फिर आऊंगा मैं। अच्छा नहीं किया तुमने। हाँ जरा खान, ये ठीक नहीं किया तुमने मूसा खान। कुछ तो सोच लेते, मैं तुम्हारी भाभी हूं। और एक इंसान भी हो आप भाभी साहबा, एक ऐसी लड़की जिसकी मोहब्बत को दौलत ने बर्बाद कर दिया। सब कुछ भूल चुकी हूं मैं। मुझे याद है तो सिर्फ ये कि जर की बीवी हूं मैं। कमाल करता है आपकी भाभी साहबा, जो झूठ है उसको याद रखता है और जो सच है उसे नजरें चुराता है। क्या कहना चाहते हो तुम? यही भाभी साहबा के फैसल की मोहब्बत एक हकीकत है,
और जर खान वो सिर्फ एक धोखा, सिर्फ धोखा है वो। खूब अच्छी तरह जानती हूँ मैं, तुम हमेशा से जर खान के दुश्मन हो। अगर उसका दुश्मन होता ना भाभी साहबा, तो कब का उसका खून कर चुका होता। जितना नुकसान उसने हमको पहुंचाया ना, हम कभी बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे भाई की बीवी हूं और मैं फैसल से मोहब्बत करती थी, वो मेरा माजी है, भुला चुकी हूं उसे मैं। देखा, सच आपके जबान पे आई क्या? भाभी साहब, ये जो मोहब्बत है ना, ये दिल की धड़कनों में लिपटता है, और जब तक दिल धड़कता है तब तक ये भी जिंदा रहता है। फैसल का मोहब्बत आपके दिल में जिंदा है और हमेशा रहेगा। खुदा के लिए मुझे और शर्मिंदा मत करो मूसा खान, मैं एक बीवी की वफा को शर्मिंदा नहीं करूंगी, और आइंदा तुम फैसल को इस घर में आने की इजाजत नहीं दोगे। आखिर आपको इतना मोहब्बत है अपने शौहर से? आजमा के देख लो। तो फिर आप अपनी मामा के घर चले जाओ भाभी साहबा। मैं वहां क्यों जाऊं? और वैसे भी अगर मैं वहां चली गई तो मामा फैसल के लिए अपने घर के दरवाजे कभी बंद नहीं करेंगी, क्योंकि मामा तो चाहती ही है कि मैं जर को छोड़ दूं और फैसल से शादी कर लूं। तो फिर आप मेरे साथ चलो भाभी साहबा। क्या? एक बात का आपको यकीन दिलाता है भाभी साहबा, कि उस घर में आपकी मर्जी के बगैर कोई दाखिल नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। बस आप मेरे साथ चलो। तुम वादा करते हो इस बात का? वादा करता हूं, और आप मुझ पे पूरा भरोसा भी कर सकते हो। और फिर वैसे भी फैसल को क्या मालूम होगा कि आप किधर हो। चलो आप मेरे साथ।